स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आप लोगों की डिमांड पे मैं लेकर आ गया हूँ PYQ मॉडल पे प्रश्न पत्र। ठीक है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में इसी से 30 से 40% प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए प्रश्न पत्र, जो क्लास 10th का होने वाला है। ठीक है, विज्ञान विषय। आगे देखते हैं प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रखा है कि हाँ, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाता है ए बराबर r/2। ठीक है, आगे देखेंगे हम 3 नंबर प्रश्न क्या कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है? तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर 3 नंबर का? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि आवृत्ति। आगे देखते हैं हम 4 नंबर प्रश्न। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि फोकस से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं हम 5 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी दर्पण से वस्तु को किसी कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण कौन सा दर्पण में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब हम समतल दर्पण में रखते हैं तब। ठीक है, आगे देखते हैं हम 6 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रकाश में अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोगों के लिए 8 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो 1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, डी डी बोलने का मतलब कि ठीक है, डायोप्टर। ठीक है, आगे देखेंगे हम 9 नंबर प्रश्न क्या कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पॉजिटिव हमेशा रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या 10 नंबर प्रश्न। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए? कांच में। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। आगे देखेंगे हम 4 नंबर प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि 4D क्षमता यानी कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं हम 12 नंबर प्रश्न क्या कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता क्या हो जाएगा? 2D। ठीक है, आगे देखेंगे हम दिए गए परिक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी क्या हो जाएगा? श्वसन। आगे देखेंगे हम चिप्स के पैकेट विकृत गंधीयता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो विकृत गंधीयता की विकृत आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है,
आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि कोई भी दो चीज जुड़ता है तो संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 17 नंबर प्रश्न क्या है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो उपचयन यानी कि किस चीज का निकाल हो रहा है। ठीक है, किस चीज का कौन चीज निकल रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 17 नंबर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन। अच्छा, निकल नहीं रहा, उपचयन मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, और अपचयन अपचयन अपचयन, अपचयन बोल दिए तब हो जाएगा निकलना। ठीक है, कौन चीज जुड़ रहा है, तो कार्बन में जुड़ रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 18 नंबर प्रश्न क्या है, दिया गया कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहले देखते हैं हम लोग सभी को करके। CaOH2, ठीक है, होल में प्लस CO2 हो जाएगा क्या, Ca, इसमें Ca है, CO3 यानी कि कार्बन 3 है, तो कार्बन इधर 1 और इधर है 1 यानी 2। ठीक है, तो 2 है और 3 दूनी, पहला है 3, उसके बाद एक 4, कार्बन 4 नजर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं H2, H कितना है, 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ उसके बाद यहाँ 3 है, 3 और 1 4 है। ठीक है, इसमें 2 लगा देते हैं, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस प्रकार से संतुलित हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती किया था, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम 19 नंबर प्रश्न क्या है कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तुम क्या जानते हैं, ये दोनों जब की अभिक्रिया करके ये यानी कि विस्थापन कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें Pb जुड़ के CO यानी कि कॉपर को विस्थापित कर दे रहा अपने यौगिक के साथ, इसका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखेंगे हम क्या है 20 नंबर प्रश्न, दिया गया पदार्थ में कौन गंधित सूचक की तरह व्यवहार करता है। गंधीय सूचक की तरह कौन व्यवहार करेगा। ठीक है, तो गंध कौन देता है, आप लोग बताइए। प्याज खाने से प्याज जैसा गंध देगा। ठीक है, तो आप लोगों का हो जाएगा डी। आगे देखेंगे हम लोग क्या है 21 नंबर प्रश्न, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो दो हड्डियों को जोड़ने के लिए हमेशा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाता है, देखेंगे CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया। और जब ये आधा H2O है, आधा H2O है, ठीक है, इसमें 2 H2O जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका जिप्सम। ठीक है, आगे देखेंगे हम 23 नंबर प्रश्न। अच्छा, इसके ऊपर नहीं देखे थे। ठीक है, 22 नंबर क्या है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का सूत्र आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विरंजन चूर्ण। आगे देखते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया में आप लोगों के लिए वियोजित हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें से जब बैटरी आप लोगों को साफ से दिखा देते हैं, हाँ ये है, इसमें क्या है, बीकर रखा हुआ जिसमें जल है। ठीक, इसमें जब हम हाइड्रोजन डालते हैं तो क्या हो जाएगा, रबर नीचे टॉप कैथोड किरण छोड़ा जा रहा है। तो इसमें प्लास्टिक का कप बता रहा है। ठीक है, इसमें से कुल मिला जुला के आप लोगों का वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 24 नंबर प्रश्न क्या है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ये आप लोगों को हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, आगे देखेंगे हम 25 नंबर प्रश्न क्या है, तनुकरण प्रक्रिया में होता है। तनुकरण प्रक्रिया में क्या हो जाता है,
तो ये हो जाएगा H+ और OH आयन की सांद्रता में कमी। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न देखें क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण कौन सा है, ये हो जाएगा आप लोगों का AgBr, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो भोजन ग्रहण अमीबा किस अंग से करता है, ये आप लोगों का हो जाएगा 27 नंबर, ठीक है, ये खाद्य रिक्तिका से हो जाएगा मेरा हिसाब से, ठीक है। आगे देखेंगे हम 28 नंबर प्रश्न क्या है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लीसीकरण कौन करता है। तो पाचन प्रक्रिया में इमली का इम्लीसीकरण कौन करता है वसा का, तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए जो होता है पीत, ठीक है, पीत करता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण किस जीव में हो जाएगा, तो ये होता है जब हम देखते हैं कि स्वपोषी पोषण इसमें तो किसमें हो जाता है, हमको लगता है अमर बेल में होता है, ठीक है, कवक, आम, अच्छा आम में हो जाता है, ठीक है। स्वपोषी पोषण यानी कि खुद से भोजन बना के खुद खाता है, ये आपका आम हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 कोष्ठक। आगे देखेंगे हम क्या है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र का क्रियात्मक इकाई क्या है, व्रीकाणु, ठीक है, व्रीकाणु। आगे देखेंगे हम 33 नंबर प्रश्न क्या कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालने छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या हो जाएगा इसका, अपवहन। आगे देखते क्या है, जनन की मूल घटना क्या है। तो जनन का मूल घटना क्या हो जाएगा, डीएनए की प्रकृति बनना, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या है 35 नंबर प्रश्न, दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन है। तो हम इस चित्र देख रहे हैं तो उसमें से पता चल रहा है कि यह मुकुलन विधि द्वारा जनन हो रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे हम 36 नंबर प्रश्न क्या है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संकलन से क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आप लोगों को हो जाएगा निषेचन। आगे देखते हैं क्या है, लड़कियों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। तो लड़कियों में हो जाएगा आप लोगों का, अच्छा लड़कों में, तो लड़का बोल रहा है, ठीक है, लड़का में हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, सौर स्थिरांक का मान है। तो सौर स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा, 1.4 किलोवाट बटे मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं क्या है, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। आगे देखेंगे क्या है 40 नंबर प्रश्न, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए। तो ये आप लोगों का अंतर हो जाना चाहिए लगभग 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तभी होगा। ये था आप लोगों का क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और मॉडल पेपर में तो ये दिया ही हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लगातार आप लोगों के लिए वीडियो और मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि ये भैया सब आप हम लोग के लिए थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।